प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस शैक्षणिक सत्र में लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण पाठ विराम चिन्ह। ध्यान दें, विराम चिन्ह, विराम का मतलब होता है रुकना, चिन्ह का मतलब चिन्ह का प्रयोग करना, यानी रुकने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे विराम चिन्ह कहते हैं। अब आप समझेंगे कि रुकने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। रुकने के लिए तो ब्रेक का प्रयोग करते हैं। अरे भाई, गाड़ी मोटरसाइकिल पर से रुकने के लिए हमें ब्रेक का प्रयोग करते हैं, लेकिन वाक्य को बोलते समय या वाक्य को पढ़ते समय रुकना जो पड़ता है, जैसे हम कहें रुकना पड़ता है तो हाँ पर आकर रुक गए, तो उस रुकने को स्पष्ट करने के लिए किसी चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है, उसी चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। अर्थात विराम चिन्ह की परिभाषा क्या होगी कि बोलते या पढ़ते समय, किसी वाक्य को बोलते या पढ़ते समय उस वाक्य के अंत में या बीच में रुकना पड़ता है, या तो वाक्य अंत में नहीं तो बीच में भी रुकना पड़ता है। रुकने की इस प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए कि ये रुकने की जो प्रक्रिया है कि बीच में भी थोड़ा सा रुक सकते हैं या अंत में पूर्ण रूप से रुक सकते हैं, इसको स्पष्ट करने के लिए साफ करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे ही विराम चिन्ह कहते हैं। यानी ध्यान दें कि हिंदी के वाक्य को बोलते समय या पढ़ते समय रुकने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसी चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं कि राम, श्याम और मोहन। ठीक है, हमने कैसे बोला? राम, श्याम और मोहन। राम, श्याम और मोहन। राम कह के थोड़ा सा रुके, राम, श्याम, राम और थोड़ा सा रुक के तब से हम बोले, तो थोड़ा सा रुकने के लिए चिन्ह लगा रहे हैं ना, ठीक है ना। तो वाक्य के या तो अंत में या वाक्य के बीच में भी क्या करना पड़ता है? रुकना पड़ता है। उन्हीं रुकने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे विराम चिन्ह कहते हैं। चलिए जी, तो विराम चिन्ह आप समझ चुके होंगे, तो चलते हैं विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं देखें। विराम चिन्ह निम्नलिखित है, यानी नीचे लिखे गए हैं, ये महत्वपूर्ण विराम चिन्ह यहां दिखाए गए हैं। देखिए, अल्प विराम, अल्प विराम का चिन्ह देखिए कैसा होता है, देख रहे हैं ना, ऐसे कॉमा, ब्रैकेट को तो हटाइए, ये कॉमा जो है ना, देख रहे हैं ना, अंग्रेजी में इसको कॉमा कहते हैं, हिंदी में इसी को कहते हैं अल्प विराम। चलिए अर्ध विराम, अर्ध विराम का चिन्ह देखिए, ये अल्प विराम का जो चिन्ह है ना, उसी के साथ साथ यदि एक बिंदु भी आ जाए, बिंदु के साथ साथ जब अल्प विराम आ जाए यानी कॉमा आ जाए, तो इसको कहते हैं अर्ध विराम, माने आधा विराम। ठीक है, अब चलिए एक होता है पूर्ण विराम। पूर्ण मतलब पूरा, विराम मतलब रुकना, पूरा रुक जाना। देखिए, जब हम लोग कोई वाक्य लिखते हैं, राम आम खाता है, तो जब है लिखते हैं तो है के अंत में पूर्ण रूप से क्या कर जाता है? वाक्य खत्म हो जाता है, रुक जाता है, तो पूर्ण रूप से रुक जाता है, पूरा रुक जाता है, वहाँ पूरा विराम होता है, तो पूरा विराम को कहते हैं पूर्ण विराम। देखिए पूर्ण विराम का चिन्ह कैसा होता है? एक जैसा डंटा के आकार का, ये पूर्ण विराम देख लेना, पूर्ण विराम है यहाँ। आगे चलते हैं, पूर्ण विराम के बाद देखें प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह वाक्य, ऐसे वाक्य जो प्रश्न पूछने का काम करता है, उसके अंत में जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लिखें कि क्या आप स्वस्थ हैं? क्या आप स्वस्थ हैं? तो हम आपसे क्या कर रहे हैं? पूछ रहे हैं कि क्या आप स्वस्थ हैं? तो आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, तो प्रश्न पूछने का काम यदि कोई वाक्य करेगा तो उस वाक्य के अंत में कौन सा चिन्ह दिया जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो यही है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह इस टाइप का होता है। चलिए, विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह देखें कैसा होता है? ऐसा डंडा दे करके उसके नीचे क्या रहता है? बिंदु, विस्मयादि बोधक चिन्ह। अब जाने कि इस विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? जब हमें वाक्य से या शब्द से किसी खुशी, दुख या आश्चर्य का भाव व्यक्त होता है, तब वह
विस्मयादि बोधक वाक्य होता है और उस विस्मयादि बोधक वाक्य में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें वाह कितना सुंदर मिठाई है, कितना अच्छा मिठाई है, हम कहे वाह वाह, यानी आश्चर्य हो गए हम खा करके मिठाई को, या किसी चीज को देखकर हम कहे वाह। तो वाह कहने से क्या हुआ, आश्चर्य का बोध हो रहा है। तो जब आश्चर्य का या दुख सुख का बोध हो तो कौन सा चिन्ह का प्रयोग करते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह का। तो वाह लिखने के बाद देखिए डंडा दे करके बिंदु दिया गया है, या कौन सा चिन्ह है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। चलते हैं अब आगे, हम लोग पढ़ेंगे निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का मतलब होता है निर्देश करने वाला चिन्ह, वह चिन्ह जो किसी वस्तु को निर्देशित कर रहा हो या संकेत कर रहा हो या इशारा कर रहा हो। जैसे मान लीजिए कि इधर कोई स्कूल है, यहाँ पर स्कूल है और स्कूल के या बीच में रोड है और यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है स्कूल का, तो स्कूल का नाम लिखा हुआ रहता है, लेकिन इसमें क्या हुआ है, चिन्ह ऐसे निर्देशक चिन्ह टाइप का दिया रहता है। ये निर्देशित करता है, या तीर का चिन्ह कि विद्यालय किधर है, सड़क के इस पर है, इधर है। तो चलिए निर्देशक चिन्ह क्या करता है, निर्देशित करता है। या ऐसे भी हम लोग लिखते हैं, जैसे यहाँ देखिए विराम चिन्ह, यहाँ निर्देशक चिन्ह दिए हैं। क्या निर्देशक चिन्ह देने का मतलब क्या है कि विराम चिन्ह की परिभाषा इधर है, ये निर्देशक चिन्ह निर्देश कर रहा है, यानी सूचित कर रहा है कि विराम चिन्ह की परिभाषा किधर है, तो इधर है। निर्देशक चिन्ह निर्देशित करता है कि कौन सा चीज किधर है। तो निर्देशक चिन्ह देखे ना कैसा होता है, तीर के चिन्ह के जैसा। आगे चले कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक हम लोग जानते हैं जिसे ब्रैकेट कहते हैं, कोष्ठक या अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ब्रैकेट। चलिए तो गणित में हम लोग जानते हैं कि ये कौन सा ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट, ये कौन सा ब्रैकेट है, मझला, ये कौन सा है, बड़ा। तो इसी ब्रैकेट को क्या कहते हैं, कोष्ठक चिन्ह या ब्रैकेट कहते हैं। चलिए आगे, एक होता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह लिखा रहता है, पढ़ते हैं योजक चिन्ह। योजक का मतलब होता है जोड़ने वाला, चिन्ह का मतलब चिन्ह, वह चिन्ह जो दो शब्दों को एक में क्या करे, जोड़े, उसे योजक चिन्ह कहते हैं। जैसे देखिए भाई बहन, हम लोग लिखते हैं भाई बहन, तो भाई और बहन इन दोनों शब्दों को एक में जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये योजक चिन्ह, देखिए बीच का योजक चिन्ह, ठीक है। तो योजक चिन्ह का चिन्ह देख लिए ना, ऐसे होता है योजक चिन्ह। आगे चले अवतरण चिन्ह। देखिए अवतरण चिन्ह, देखिए बहुत सारे बच्चे या क्या होता है अवतरण चिन्ह देखे रहते हैं, लेकिन उसका नाम हिंदी में नहीं जानते हैं, भले ही अंग्रेजी में नाम जानते हैं। ऐसे यदि दे दिया जाए ना बच्चे को, और ऐसे लिख दिया जाए, अब बीच में लिख दिया जाए आई एम, कुछ भी एक सेंटेंस लिख दे कि आई एम अ टीचर, ठीक है, मैं एक क्या हूँ, शिक्षक हूँ। अंग्रेजी में यदि लिख दे तो इसको अंग्रेजी में नरेशन जब बच्चा पढ़ता है अंग्रेजी में, तो जानता है क्या कि ये दोनों चिन्ह, ये जो है 66 और 99 की तरह, इसे बच्चा कहता है इन्वर्टेड कमा, ठीक है। तो अंग्रेजी में इसे इन्वर्टेड कमा कहा जाता है, लेकिन इसी को हिंदी में अवतरण चिन्ह कहते हैं। तो आप जान गए होंगे आज कि इन्वर्टेड कमा का हिंदी क्या होता है, अवतरण चिन्ह। तो अवतरण चिन्ह कैसा होता है, इन्वर्टेड कमा का जो चिन्ह होता है ना अंग्रेजी में, उसी को हिंदी में अवतरण चिन्ह कहते हैं। हमें आशा है कि आप सभी विद्यार्थियों को विराम चिन्ह के सभी महत्वपूर्ण चिन्हों का ज्ञान हो चुका होगा। तो यदि आपको आसानी से यह पाठ आपको समझ में आई होगी, मेरे द्वारा अच्छे तरीके से समझाया गया होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, उनसे भी कहें सब्सक्राइब करने के लिए, जिससे कि इसी प्रकार की सरल भाषा में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश इत्यादि सब विषयों का अच्छा ज्ञान हम इतनी ही सरल भाषा में आपको दे सकें। तो चलते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।